यस। तो आज डेट हुई बेटा 8, इट्स नॉट वर्किंग। ओके, so today's our topic is subject एग्रीमेंट। माइक ऑफ करो डियर। आपको ध्यान क्या रखना है इसमें बहुत सी बारीकियां होती हैं, बहुत माइनर चीज होती है जो समझने वाली चीजें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड, और वो क्या है, यू हैव टू चेक योर सब्जेक्ट। क्योंकि बेटा सब्जेक्ट के साथ ही इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर आपके सब्जेक्ट सिंगुलर है और यदि आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से, तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? तो सिंगुलर सब्जेक्ट देखो, ही, सी, इट, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, या कोई नेम हो सकता है तो ही सी इट में काउंट हो जाता है। अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है, यू, दे, वी, दे, और क्या होगा, देखो सिंगुलर में आपका आई भी आ जाता है। कई प्रेजेंट में आपको सिंगुलर में, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो सिंगुलर प्लूरल में काउंट होता है ना, लेकिन ये आपका सिंगुलर होता है। चलो अब देखो समझने की कोशिश करो कि अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा तो आपकी वर्ब भी जो होगी वो क्या होगी, सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एस या ई एस आपको ऐड करना पड़ता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको प्लूरल फॉर्म ही लगानी पड़ेगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो बेटा यहाँ सिर्फ यही बात कंप्लीट नहीं होती है, ये तो हुआ आपका मेन वर्ब की बात करें तो, है ना। लेकिन क्या होता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको भी छोड़ो। अब समझो यहाँ पे कई बार क्या होता है बेटा, आपकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती है, तो अगर हम बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब होती है एज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये और भी बहुत सी है। तो कुल मिला के आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि चाहे वो इज हो, चाहे एम हो, आर, वाज, वेयर, ये सभी क्या होते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होते हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी यूज ऑल दिस हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब हम बात करते हैं, अब जैसे अगर हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो देखो एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है कि बेटा अगर आपका कोई नाउन है, यानी कि नाउन जो होता है, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके साथ एस या ईएस लगाते हो तो क्या बन जाता है, प्लूरल। अगर नाउन के साथ एस या ईएस लगाते हो तो क्या बनता है, प्लूरल। लेकिन अगर वर्ब के साथ आप एस या ईएस लगाते हो तो क्या बन जाता है, सिंगुलर। जस्ट ऑपोजिट चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। यहां तक बात क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, अब देखो एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, मोहन ब्लैंक अ प्लेयर। अब मैं यहां पे लिखता हूं बेटा एज, आर, वाज, वर। देखो समझने की बात है कि अगर मैं बात करता हूं यहां पे, एक पेयर ये हुआ और एक पेयर ये हुआ। अगर मैं ये कहूं बेटा कि मोहन इज अ प्लेयर, आपको इस फर्स्ट पेयर में से, यानी सिर्फ अगर इसमें से चूज करना हो तो आपका कौन सा हेल्प, कौन सी वर्ब होगी बताओ? मोहन सिंगुलर है, मोहन सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज।
लेकिन अगर इज आर की जगह वाज वेयर होता तो आप क्या चूज कर लेते? वॉज। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर ये क्या हो जाता है यहाँ पे? वो हो जाता। मतलब कहने का ये है कि हेल्प वर्ब आपकी कुछ भी हो, आपको पहले नाउन क्लेसिफाई करना है, नाउन को देखना है, उसके हिसाब से आपको वर्ब लगानी है। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान देना। मोहन एंड राम ब्लैंक प्लेयर्स। अब यहाँ बताओ कि यहाँ पे इज आर में से लगाना हो या वाज में से लगाना, तो इसमें से आप पहले क्या लगाओगे बताओ? तो बेटा अगर हम इस पेयर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर। क्योंकि देखो राम भी एक अलग कैरेक्टर है और मोहन और राम अलग अलग कैरेक्टर हैं, तो ये एक से ज्यादा हो गया तो यहाँ पे आर आ गया। अगर वाज वेयर में से होता तो हम यहाँ पे चूज करते वेयर। कहने का मतलब ये है कि अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो और एक और सिंगुलर सब्जेक्ट हो, अगर एक सेंटेंस में दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो और दोनों अलग अलग चीज को, अलग अलग थीम को, कंसेप्ट, अलग अलग कंसेप्ट को क्लियर करती हो, तो वो क्या हो जाती है? प्लूरल। ठीक है? और कंजंक्शन से जुड़ी हो। ये बात समझ में आई बेटा? अगर आपका सब्जेक्ट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो एक सेंटेंस में और वो एंड से या किसी कंजंक्शन से जुड़े हो और वो किसी अलग अलग कैरेक्टर की बात कर रहे हो, किसी अलग अलग फीचर की बात कर रहे हो, तो क्या होते हैं? प्लूरल। और जब वो प्लूरल होंगे तो प्लूरल वर्ब आएगी। ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो बेटा? वन बोलो। यस सर। ओके ओके। अब बेटा मैं एक चीज और समझाने की कोशिश करता हूं। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देना। ब्रेड एंड बटर is a yes, bread and butter blank a healthy breakfast। अब यहाँ पे अगर आपको चूज करना हो एज और आर में से, तो आपको क्या पिक करोगे बताओ? आर। वेरी गुड अनमोल। और कोई? सर इज करेंगे। वेरी गुड सोनाली, चीज करेंगे। अनमोल सर इज। हाँ वेरी गुड अनमोल। अब आप एक सुनो, जिन्होंने आर कहा है एक बात सुनो। मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि अगर आप इससे पहले देखो, आप यहाँ पे मोहन और राम की अगर हम बात करें तो मोहन अलग कैरेक्टर है, राम अलग कैरेक्टर, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए प्लूरल हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है? देखो, अच्छा ये ब्रेड था बेटा, ये ब्रेड है और ये बटर है। हैं तो दोनों अलग अलग चीजें, हैं तो दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन क्या ये दोनों एक मैसेज को क्लियर नहीं कर रही हैं? किसी एक आइडिया, किसी एक कर रही है सर। किसी एक आइडिया को क्लियर कर रही है ना, और वो आइडिया क्या है? ब्रेकफास्ट। बोलो। खाना खाने को। वेरी गुड। तो ब्रेड एंड बटर बेटा, हाँ तो ब्रेड एंड बटर यहाँ पे क्या काउंट होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। और जब सिंगुलर होगा ये जाएगा। ठीक? यस सर। समझ में आया ये? यस सर। यस सर। ओके ओके। अब देखो एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना है आपको। मैं एक चीज ध्यान, दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो, अगर आपको सेंटेंस में क्या दिखाई दे, देयर देयर नॉट, या देयर नॉट एंड आपको दिखाई दे नीड नॉट, नीड नॉट। अगर आपको बेटा ये दो सेंटेंस चाहे देयर नॉट दिखाई दे या नीड नॉट दिखाई दे, तो बेटा एक चीज ध्यान रखना है आपको, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म।
जैसे मैं सेंटेंस लिख रहा ये होता क्या है? हूँ, बता देखो, हिंदी। बता रहा हूँ। डेयर नोट का मतलब होता है बेटा, हम कहते हैं ना हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। ओके, एक तो ये हुआ, यू नीड नॉट टू वरी, नीड नॉट टू वरी, चिंता मत करो। तो आप सेंस को समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख रहा हूं बेटा, सी नीड्स नॉट गो देयर। एक तो ये सेंटेंस है, और दूसरा ये सी नीड नॉट गो देयर। तो बेटा एक चीज ध्यान रखो, आपको करना क्या है कि अगर डेयर नोट का यूज किया गया हो और नीड नोट का यूज किया गया हो, तो बेटा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करोगे। तो बताओ इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, 1 या 2? नीचे वाला। सर सेकंड नंबर। वेरी गुड। आप एक चीज ध्यान रखोगे कि नीड नोट हो या डेयर नोट हो या नीड नोट हो, तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको वो सब्जेक्ट प्लूरल ही काउंट करके चलना है, प्लूरल ही काउंट करके चलना है, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अब एक और सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, आप उसको सोल्व करोगे। ही डेयर नॉट oppose his father। ये सेंटेंस है, और आपको डेयर नोट या डेयर्स नोट में से यूज करना है। तो बताओ 1 आएगा या 2 ऑप्शन आएगा, बताओ क्या आएगा? वन वन। वेरी गुड डियर, आपको वन ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल काउंट होता है। आपको ये ध्यान नहीं देना यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। तो ये दो चीजें हैं, आपको बहुत ध्यान रखना है। क्लियर है? नीड नोट और डेयर नोट की बात करें तो सब्जेक्ट कैसा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा प्लूरल यूज होती है। ये सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। अब एक, हाँ, अब एक कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट आएगा बेटा, और वो क्या आएगा, चलो देखते हैं। कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट क्या है कि हमने क्या देखा था कि अगर डेयर हो या नीड हो तो हम इसको क्या मान रहे थे इससे पहले कि प्लूरल मानते थे। लेकिन वहां पे एक चीज ध्यान देना, वहां पे एक चीज ध्यान देना कि बेटा इन दोनों सेंटेंस में ना, यहां पे देखो, ये मेन वर्ब आपकी ओपोज है, ध्यान रखोगे। यहां पे मेन वर्ब आपकी क्या है, गो है। क्लियर है? तो आप एक चीज का ध्यान रखोगे कि यहाँ पे देखो, कहने को तो नीड भी अपने आप में वर्ब है और डेयर भी अपने आप में वर्ब है, लेकिन ये मेन वर्ब नहीं है बेटा। समझ में आई बात? ये मेन, हाँ, ये मेन वर्ब नहीं है। अगर ये मेन वर्ब होती तो सब्जेक्ट का असर पड़ता। ध्यान रखो, अभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं बेटा, ध्यान देना। He dare to face the difficulties। स्पेलिंग है बहुत एरर है बेटा। To face the difficulties। आप यहां ध्यान दो। अब यहां पे डेयर होगा या डेयर्स होगा, बताओ। सर डेयर। डेयर्स। डेयर डेयर। वेरी गुड, वेरी गुड।
ध्यान दो। डेयर। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो। जो बच्चे कह रहे हैं कि डेयर होगा, वो गलत है। डेयर्स होगा सर, यहाँ डेयर्स पे होगा। डेयर्स होगा। डेयर्स तो होगा। आप एक चीज नोटिस करो, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, डेयर आपकी क्या है, मेन वर्ब की तरह यूज हो रही है। और टू फेस, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि वर्ब से पहले अगर टू आ जाता है तो नाउन की तरह ट्रीट होता है और वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट करता है, किया था ना। तो ध्यान रखो, तो ये आपका क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये लास्ट वाली को तो छोड़ ही दो, जो भी एडजेक्टिव वगैरह। तो हमारा मेन फोकस कहाँ पे है, अगर है कि ये मेन वर्ब की तरह अगर यूज होती है, अगर ये मेन वर्ब की तरह डेयर या नीड यूज होती है तो ऐसे आपको लगानी है। लेकिन अगर मेन वर्ब की तरह आपको ये यूज नहीं होती है तो वहां आपको नहीं लगानी है। क्लियर है? यस और नो? यस यस यस। Yes, sir. एक चीज और ध्यान देना बेटा इसमें, कि कभी भी डेयर नोट अगर हो, कभी भी डेयर नॉट या नीड नॉट हो, तो बेटा इसके साथ आप टू कभी भी मत लगाना। इसके साथ टू नहीं आता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप ध्यान देना, ही डेयर नॉट, he dare not to come here। अब देखो यहाँ पे हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि अगर टू, अगर डेयर का यूज किया गया है तो टू नहीं लगाना है। तो बेटा यहाँ पे आप टू नहीं लगाओगे, क्या हो जाएगा, ही डेयर नॉट कम हियर। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ओके। सर लेकिन सर क्यों सर? क्या वरना? सर क्यों? ओके, क्लियर, गुड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये है बेटा कि जब भी इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कुछ ऐसी वर्ब, मतलब कि कई बार हम क्या करते हैं ना, कुछ डिमांड रख लेते हैं, काश में प्राइम मिनिस्टर होता है ना, या प्रिंसिपल होता, इस टाइप से। तो बेटा जहां विश होती है ना, ध्यान रखना, एक मिनट, जहां भी विश होती है, विश, तो फिर ध्यान रखना वहां पे कुछ चीजें आपको फॉलो करनी होती है। वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको लगाना होगा जस्ट ऑपोजिट। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई विश, मेरी क्या इच्छा है भाई, मान लो मैं कोई एक नाम ले लेता हूं, कविता, यहां पे हम ब्लैंक कर देते हैं, माई वाइफ, ठीक है, मान लो ये है। और हमें इसमें वर्ब फिल करनी होती है, क्या हमें इसमें वर्ब फिल करनी होती, वाज या वेयर, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी इस टाइप की विश की कोई बात होती है तो कविता का सिंगुलर है ना, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, वाज या वेयर, बताओ? वाज। Sir, was. वाज आना चाहिए, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। यहाँ पे आएगा आपका वेयर। एक मिनट बेटा अनुष्का, सुनते हैं आपकी भी, यहाँ पे आएगा वेयर। यस अनुष्का, बोलो बेटा, बोलो। सर विश, विश तो पूरा विश उस मतलब विश जो है तो वो पास्ट टेंस में कैसे हो सकता है? बता रहा हूँ, इस पे डिस्कस करते हैं, पहले आप समझने की कोशिश। ओके सर। यहाँ पे मेरी इच्छा है ना भाई, देखो आई विश, ये कुछ चीजें सुपोजिनल सेंटेंस जो होते हैं ना बेटा, देखो एक चीज मैं लिख रहा पे, कुछ सुपोजिनल सेंटेंस होते हैं, जैसे
स्पोजिशन सेंटेंसेस, जो पोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, वो किससे स्टार्ट होते हैं? या तो इफ से स्टार्ट होंगे, या एज से, एज इफ से स्टार्ट होंगे, या फिर एज दो से स्टार्ट हो सकता है, या इफ ओनली से स्टार्ट होगा, सपोज टू से स्टार्ट हो सकता है, आई विश से स्टार्ट हो सकता है, ही विशेस से स्टार्ट हो सकता है। Suppose that. समझ पहले लिख लेंगे, ठीक है। इस टाइप से क्या होता है कि देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे टोटली इमेजिन किया जाता है, ठीक है। टोटली इमेजिन किया जाता है, ऐसा होने वाला नहीं। वो इमेजिन हम करते कि काश में प्राइम मिनिस्टर होता तो ये करता वो करता, इमेजिन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि जो भी ऐसे कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी ऐसा वर्ड आपके सेंटेंस में देखने को मिलता है, तो आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट का प्रयोग, जो आपका नंबर है ना, वर्ब है, वो सब्जेक्ट के हिसाब से यूज नहीं होती, जस्ट ऑपोजिट होती है। तो यहाँ पे आपको जैसे कविता सिंगुलर थी तो यहाँ पे आपको प्लूरल हो जाएगा। अगर मैं लिखता यहाँ पे इफ आई प्राइम मिनिस्टर, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? या तो वाद या वर्ब में से मैं फिल करना होता, तो आई के लिए तो वैसे वाद होना चाहिए, लेकिन सुपोजिशनल सेंटेंस है तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ब। यहां तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलो आगे और देखते हैं। अब देखो यहां तो हमने किया एक जर्नल। अब थोड़ा सा आपके बुक का भी कुछ सहारा लेते हैं, थोड़ा सा बुक को भी देखते हैं। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ये बेटा 3-4 दिन में कंप्लीट होगा। चलो, सो लेट्स सी हियर, इट्स योर बुक, आई होप इट्स क्लियर टू यू। चलो, इसमें बेटा क्या है कि ये फर्स्ट जो है इसको अभी हम नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे बाद में, 2-4 रूल डिस्कस करने के बाद हम उसको करेंगे। ओके, तो अभी हम लेते हैं कुछ और। हाँ, ये देखो बेटा क्या है, ये काम का है। यस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? तो ये क्या होता है बेटा? द वर्ब मस्ट एग्री विद सब्जेक्ट, कि जो बेटा वर्ब जो होती है ना, वो सब्जेक्ट के साथ मैच करना चाहिए। अब सब्जेक्ट का जो पर्सन है, नंबर है, उसके साथ ऑटोमेटिक करेक्ट होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमने जो पहले डिस्कस किया था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो इस टाइप के सेंटेंस को हमें ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल ये कहता है बेटा, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ठीक है, इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। हमने डिस्कस किया है। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, इट विल टेक प्लूरल वर्ब, ये भी हमने डिस्कस किया। अब देखो यहाँ पे सौम्या टीचेस अंडर प्रिविलेज्ड। अब देखो यहाँ पे सौम्या क्या बेटा सिंगुलर है, तो देखो उसके साथ ऐसे आई इस लगा के हमने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर लिया। अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन एट हर हाउस वंस अ वीक। अब देखो नेक्स्ट में क्या है? द बुक्स, बुक्स है तो हमने क्या किया? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चूज कर लिया। तो आई थिंक फर्स्ट रूल तो हमने डिस्कस कर लिया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है बेटा? सेकंड रूल ये कहता है कि अगर 2 या मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, चाहे दो सब्जेक्ट हो या 2 सिंगुलर ही सब्जेक्ट क्यों ना हो, अगर वो एंड से जुड़े हैं, अगर वो एंड से जुड़े हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ध्यान रखो, जो हमने मोहन और एक और राम का जो उदाहरण लिया था, तो यहाँ पे देखो जॉन एंड जेन, 2 अलग अलग कैरेक्टर हैं बेटा, आर द बेस्ट फ्रेंड्स, 2 अलग अलग कैरेक्टर हैं, इसीलिए यहाँ पे आर आया। ये क्लियर है बेटा सेकंड पॉइंट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. गुड।
देखो दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर हैं लेकिन एंड से जुड़े हैं और अलग अलग व्यक्तियों के बारे में हमें बता रहे हैं। लेकिन थर्ड पॉइंट में क्या कहता है, थर्ड पॉइंट में कहता है कि भाई बिल्कुल सही बात है, इफ देयर आर टू सब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, अगर एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं लेकिन बट टुगेदर, दो सब्जेक्ट लेकिन एक साथ हैं, मतलब कि दो आपके सब्जेक्ट हैं लेकिन दोनों एक साथ हैं, लेकिन आप उनका मतलब क्या है, रेफर टू वन आइडिया, लेकिन एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करते हो। जैसे ब्रेड एंड बटर का हमने एग्जांपल लिया था, देखो यहाँ पे लिखा भी है ब्रेड एंड बटर। देखो ब्रेड भी अलग नाउन है, बटर भी नाउन है, और कनेक्ट किससे है, कंजंक्शन से, एंड से। लेकिन एक बात बताओ, ये ब्रेड को हम अलग खा सकते हैं क्या, बटर को अलग खा सकते हैं क्या ब्रेकफास्ट में? ब्रेड, हाँ, ब्रेड एंड बटर का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो जो कॉम्बिनेशन होता है एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, और वो आइडिया क्या आपका ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट आपका सिंगुलर होता है। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. ओके, Yes, ओके, sir. वेरी गुड। अब देखो बेटा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, व्हेन अ कलेक्टिव नाउन। देखो बेटा क्या होता है ना कि जो कलेक्टिव नाउन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कलेक्टिव नाउन जैसे हम अगर हम बात करें टीम की, तो बेटा टीम में तो कई लोग हैं, लेकिन ये टीम किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। जितनी भी जो भी कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर वर्ब लेती हैं। देखो क्या कहता है, व्हेन अ कलेक्टिव नाउन इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल यूनिट, जब भी कलेक्टिव नाउन एक सिंगल यूनिट की तरह यूज होती है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। द क्रिकेट टीम, देखो बेटा क्रिकेट टीम में यानी कि 16 या 15 उसको पूरा लोग प्लेयर मिलके एक जो टीम बनाते हैं, तो क्रिकेट टीम एक बन गई। वॉज एक सिंगल आइडिया, टीम की बात हो रही है तो वॉज आ गया। अब देखो द चैम्बर ऑर्केस्ट्रा मीट्स, अब देखो यहाँ पे चैम्बर ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा में तो बेटा बहुत से लोग होते हैं, लेकिन बहुत से सिंगर मिलके, म्यूजिशियन मिलके ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइज करते हैं, बैंड बनाते हैं, है ना, और वो सिंगुलर वर्ब उसके लिए आएगी। लेकिन एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, ये फोर्थ आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताओ। Yes, Yes, sir. sir. कैसे क्लियर है, कलेक्टिव हाँ, नाउन के साथ वेरी सिंगुलर गुड। वर्ब लगेगा। देखो हाँ, तो कलेक्टिव नाउन आएगा तो वहां सिंगुलर वर्ब लगानी है। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखोगे आप, अब यहाँ पे थोड़ा देखो, अब मैंने क्या कहा कि कलेक्टिव नाउन के साथ मैंने कहा सिंगुलर आपको वर्ब लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। लेकिन बेटा ये हर कंडीशन, देखो ये कलेक्टिव नाउन अगर एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करे तब, सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट करे तब आपको ये सिंगुलर लगानी है। लेकिन मान लो कि ये भी एक व्यक्ति है, ये भी व्यक्ति है, ये भी व्यक्ति है ना, दीज आर द मेंस और बॉय और गर्ल्स है, तो ये सब एक यूनिट में, अगर ये पूरे सभी की सभी की बात हो रही हो तो ये एक टीम हो गई, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, ये हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर हम बात करें कि इस यूनिट में से सभी के अलग अलग विचार होंगे, सबके अलग अलग विचार होंगे, है ना, सबकी अलग अलग इच्छाएं होंगी, डिजायर्स होंगे, तो बेटा जब इंडिविजुअली हम किसी चीज की बात करेंगे, किसी कलेक्टिव नाउन की इंडिविजुअल की बात करेंगे, तो वहां पे वो प्लूरल फॉर्म आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। अब देखो एग्जांपल, यहां पे देखो, इफ द मेंबर और यूनिट दैट मेक्स अप द कलेक्टिव नाउन, यानी कि कोई कलेक्टिव नाउन है और वो क्या कर रहा है, कंसिडर्ड एज ए इंडिविजुअल, अगर उस ग्रुप में से हर कोई अपने आप को अलग मान के अपने आइडिया दे रहा है, तो बेटा हम उसके लिए प्लूरल यूज करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे द मेंबर ऑफ द ज्यूरी, देखो ज्यूरी तो क्या हो गया, द ज्यूरी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं, मेंबर की। बेटा मेंबर की बात करें, मेंबर्स, और कई लोग हैं, आर डिवाइडेड ऑन देयर ओपिनियंस, यानी कि हर व्यक्ति अपना अलग अलग विचार लेके बैठा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल आएगी। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके ओके। अब देखो लास्ट वाला, सम ऑफ द स्टाफ। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, स्टाफ की बात करें, ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में स्टाफ तो होते ही हैं,
है ना, स्टाफ सिंगुलर हो गया, लेकिन सम ऑफ उस स्टाफ में से बहुत से लोग, यानी इंडिविजुअल की बात हो रही, सभी नहीं, इंडिविजुअल की बात होने लगी, तो यहाँ पे वर आएगा। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.